Hello everyone, very good morning. I'm Shruti and we are heading to Yercaud today. Today is 30th November and meet my partner. Say hi. So we are going to a hilly area and I believe we are going to have a very good time. So I'll show you the dashboard. As you can see, the total drive time is 4 hours 11 minutes and we have already set our trip B on 0. So I'll also let you know the information on how many liters of fuel we consumed and also the mileage of the car we are driving. 3XO Mahindra 3XO, yes. मौसम कैसा है? मौसम तो बहुत ही मजेदार लग रहा है. अच्छा, started drizzling कल से ही and I got to know कि कार में भी काफी बारिश गिर रही है. अंकुर क्या और क्या चाहिए? क्या चाहिए? बारिश. Some long drive और beautiful सी park. That's true, I cannot deny that. So यहाँ से हम तमिलनाडु वाले हाईवे को कैच करने वाले हैं and probably we might अतिबेले होते हुए of course. So we might like stop by for breakfast. अच्छा point होगा, definitely I'll pin that so you can probably check that place out. अभी के लिए फिलहाल इतना ही, so stay connected. I think it's a small drive, so you can definitely plan your long weekend or just 2 days of weekend is enough. See you. Jai Shri Ram. Okay, so this is the first toll point. Atibili का है ये point. अभी देखते हैं क्या कितने पैसे लग रहे हैं. I'll just tell you the charge. So as you can see, charges are like this. So toll gate के बाद actually you have to take a slight diversion left के तरफ. Otherwise you'll miss this route. वहाँ से एक थोड़ा लेफ्ट डाइवर्ट होकर के रोड के नीचे से राइट आना है जहाँ पे आपका पहला फ्यूल पॉइंट पड़ता है. अगर आप वो टर्न मिस कर गया तो देन इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेट 7-8 किलोमीटर का स्ट्रेच एंड देन यू हैव टू टेक अ यू टर्न एंड कम बैक. So don't forget that, guys. Driving by car, there are small diversions which you have to be very mindful while driving so that you do not miss any of the diversions. Okay, so just be sure on that somebody is always looking at the map. So we are on NH44. हमने already 50 kilometer approximately travel कर लिया है. And Ankur is driving. How's his experience, Ankur? It's very nice. Road देखो. Yeah, it's very nice. Mode देखो. It's a cruise mode, by the way. Okay. It's a very nice feature, I would say. So cruise mode feature है Mahindra में. I think almost mid variant और top model में usually आपको मिल जाएगा. तो फीचर्स काफ़ी कंफर्टेबल फीचर है इफ़ यू आर ड्राइविंग फॉर लॉन्ग. सो क्रूज मोड में यू कैन जस्ट रेस्ट फॉर योर लेग फॉर अ वाइल. सी इज नॉट यूजिंग लेग एंड हैंड. ओके, हो गया. ओके, सो वी हैव टू बी वेरी सेफ वाइल ड्राइविंग. सो जोक्स अपार्ट, बी कॉन्शियस एंड फुल माइंडफुल होके ड्राइव करो. सिंस रोड बहुत खाली है इसलिए क्रूज मोड आई थिंक इज़ अ गुड आइडिया टू कीप द मोड ऑन. और माइलेज भी अच्छा निकालने में हेल्प करेगा ये. फिलहाल अभी 15 का दे रहा है. हाँ. एक्सपेक्टिंग अराउंड 70 to 80. Let's see. बाय द वे ऑटोमेटिक है. Yeah, so it's an automatic car. ड्राइव काफ़ी अच्छा है. ऑनेस्टली बता तो काफ़ी देर बाद इतनी अच्छी रोड मिली है बिकॉज अप टू 50 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली रोड्स वर नॉट दैट ग्रेट. थोड़ा हाईवे, थोड़ा ऑफ रोडिंग एंड ऑल दैट सिटी विटी से होके जाना पड़ रहा था. रोड में बहुत पैचेस थे. बहुत सारे पैचेस रियली. वी आर पेइंग सो मच ऑफ टोल बट कंडीशन इज नॉट गुड व्यू. सो ठीक है, बाद में कनेक्ट करते हैं. लेट मी जस्ट एंजॉय द रोड. रोड पे इतने कंस्ट्रक्शंस चल रहे जिसकी वजह से बहुत सारा डाइवर्जन है और रोड उतना अच्छा नहीं. फाइनली थोड़े अच्छे बेटर रोड्स पे आ गए हैं. सो मूड लाइट करो श्रुति कुछ. मूड लाइट करो. अच्छा, ओके. इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ क्वेश्चन. ठीक है, एक वर्ड में आंसर देना होगा. इट शुड बी इन इंग्लिश. सो अगर एक लड़की जीत जाती है तो उसको क्या कहेंगे? आई डोंट नो, मे बी दिलजीत. अबे दिल नहीं जीती है वो. लड़की तो दिल जीत ही लेती है ना. अच्छा, नहीं, लड़की जीत गई है, दिल नहीं जीती है, तो उसको क्या बोलेंगे? You have an answer for that? दिलजीत, I don't know. Shut up. It will be called Shizwan. Okay, good one. Okay, now one more is coming up. Okay. Okay, I didn't see that coming, but okay. एक जंगल था, वहाँ पे सारे पेड़ थे ना. हाँ. जितने भी वुड थे वो बोलते थे, तो उसको क्या बोला जाएगा? पेड़ बोलता है?
हाँ, ट्रीज, सारे ट्रीज बोल रहे हैं। सारे जितने भी वुड थे वो बोलते थे व्हाट डू वी कॉल इट। आई डोंट वांट टू पुट मच माय माइंड, प्लीज बता दो। बॉलीवुड। आउच। गुड वन। ठीक है, तो लेम जोक्स बाद में ढूंढते हैं और फिलहाल के लिए आई जस्ट साइन ऑफ एंड नाउ आई जस्ट वांट टू एंजॉय द रूट। यू कैन सी इट्स सो ब्यूटीफुल। बाय बाय। स्पीकिंग, अभी तक कोई ऐसा बहुत ही अच्छा पॉइंट नहीं दिखा है ब्रेकफास्ट के लिए। हमने थोड़ा कुछ खाया हुआ था, सो काम चल रहा है। विल सी। एक होटल सरावना भवन देखा, बट आई डोंट थिंक कि वो एक्चुअली ओरिजिनल वाला है ना। वो डीबॉक नहीं, डीबुक था। हाँ, तो हमें डाउट था, तो वी डिडंट स्टॉप बाय। सो देखते कुछ आगे ब्रेकफास्ट पॉइंट आता चले, यू नो। और हुआ कुछ ऐसा है कि अंकुर अपना वॉलेट भूल गया है। मैं बोल रही थी इसको कि ऊपर ही है घर पे, बट ये लेकिन कार में मैं लास्ट फ्यूलिंग की थी, तो इस कंफ्यूजन में वॉलेट छूट गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी जी का कि उन्होंने इंडिया को डिजिटल बनाया है। फिलहाल अभी तुरंत नहीं देते हैं, पहले ट्रिप खत्म हो जाए उसके बाद देते हैं। अच्छा, बट फिर भी आई मस्ट से कि ऑफ कोर्स आई मीन अब तो क्रेडिट कार्ड से भी आप स्कैन कर सकते हो QR कोड, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑल्दो कुछ हमने कैश निकाल दिया था तो काम चल जाएगा, बट देखा जाए तो इट वाज अ मिस। डिजी लॉकर में सारे ID प्रूफ्स हैं और क्रेडिट कार्ड वाले भी QR कोड स्कैनर्स है हमारे पास, तो उससे काम चल जाएगा हमारा। एंड या वी आर ऑल सेट फॉर द ट्रिप एंड देखते हैं डिजिटल इंडिया कितना हेल्प कर पाता है हमें आज विदाउट वॉलेट। वी आर हिटिंग राइट नाउ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो कुछ सॉल्टी खाने का मन कर रहा था, सो दिस इज व्हाट आई एम हैविंग। दिस इज माय मोस्ट फेवरेट snack. So peri peanuts, and as Ankur was telling, I think he has already hit not 17 but 16.9. I think it's 17 पहुंच जाएगा। Everyone, ये है Mahindra 3XO AX5 मॉडल ऑटोमेटिक एंड यू कैन सी एवरेज 17 का दे रहा है। रोड इज क्वाइट नाइस नाउ और मैं 17 का अभी एवरेज निकाल रहा हूँ। आई एम थिंकिंग कि 18 से 19 चला जाएगा इजीली। So whoever says कि AX5 Mahindra 3XO is not giving a good mileage, so this is the perfect example. 17.1. The view is amazing. Can you see? Clouds have covered the mountains and it looks amazing. Last toll which we covered, second one, uska we paid around 85 rupees. Third toll. And for this toll we paid 125. That's the highest so far. One was 40, 85, then 125. Number 4, and here we'll be paying 100 rupees. So finally we have entered Yarkad Ghat Road. Oh my God, Ankur, see the route. Oh my God, it looks so complicated. And look at the monkeys. Yes. पहुंच तो जाएंगे ना, drive safely. अरे यार कच्चा बात। मंजिलें तो बस बहाना है, असली मजा तो बस इन रास्तों में आना जाना है। Wow, I didn't see that coming. Very nice, Ankur. I loved it. Wow, कितने सारे monkeys हैं. This looks so cute. उसके बाद we stopped by to take some pictures. मुझे बहुत डर लग रहा था मंकी से, तो मैं कार से बाहर ही नहीं निकली। तो मैंने बस सनरूफ से थोड़ी फोटोज क्लिक कर आई और उसके बाद डर के मारे अंदर आ गई। एंड देन वी हेडेड फॉरवर्ड। गॉड, कैसा रास्ता दिख रहा है उनको। It's gonna be challenging. रास्तों पे सोचोगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी। Enjoy the ride. बात तो तूने बहुत सही बोली। कहाँ से तुम्हारी शायरी निकल रही है ना? क्या खा लिया तुमने ब्रेकफास्ट में? हमने तो ब्रेकफास्ट भी कुछ ऐसा किया नहीं। एक पूरा बॉलीवुड का प्लेलिस्ट खा चुका हूँ अभी तक। Okay, just to add, we are listening road tripping playlist from Amazon Music. It's pretty good. Our total 20 hairpin bands and we are crossing the third one. Look at the visibility. It's reducing. अच्छा तो काफ़ी लग रहा है। कार के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाहर निकलने पता चलेगा कि मैं तो इतना कुछ स्वेटर सब लेकर आई नहीं हूँ। गलती से एक जैकेट रख लिया था मैंने, बिकॉज बैंगलोर जैसा ही वेदर दिख रहा था। पता नहीं क्या होने वाला है। पता चला ठंड के मारे होटल में बैठे रह गए हम लोग। रजाइयों से ना निकलो, ठंड लग जाएगी।
We are approximately 1.5 kilometer resort, and the visibility is going way too low now. So finally we have reached where we have stayed. It's called Cilantro, and actually we loved their food. We had ordered tawa style biryani and Szechuan noodles, which I really loved it. And we have scheduled breakfast for tomorrow. Let's see how it's going to be. I expect good, definitely. The view is so good, and the view is definitely amazing. You sit here, and then here we are checking into our room. That's my new shoes. The resort itself is something which we can spend some time here because there are birds, rabbits. So this is the room. Let's check in. Oh, that was nice. Thank you. Yeah, that is pretty much all. And we have this extra sitting space here. It looks really good. And the view outside is also very good. See, Ankur has already started enjoying. Are you having fun, Ankur? Yeah. Are you having fun? I'm having. I already have. You had fun already. Good. You are my fun. Oh, so we have come for a vacation, and see, when you plan your vacation with somebody who likes cricket, this is what happens. I'm not annoyed because this is Anna Park and Yerkard Lake is just right opposite to each other. So the lake we have just entered. Entry fee is 40 rupees. बोटिंग के लिए एक्चुअली थोड़ा आगे जाना पड़ता है, एंड देन यू टेक लेफ्ट. उसके बाद जाके ये बोटिंग वाली जगह मिलेगी जहाँ पे यू कैन बुक द टिकट, राइट. And 10 rupees per person to enter inside the boat house, and then there is a separate charge for boat. So they are not allowing this paddling boat, so you have to go via motorboat, which we are not at all interested to go with so many people. So we might skip this, and so it has also started raining a lot, so we might get drenched. So we're just gonna stay here, watch the view for a while, and then maybe leave, because anyways they're about to close the booking. Booking closed by 5:30. But the view is very serene. We are just loving the view, and that's the plan for now. And we go for a coffee from here. Tasting the momos from Zozo Momo. It's too good. Just loved it. The momos were too yum that we could not resist, and we have ordered the platter. So it has 5 different momos. It's a must try, guys. Zozo Momo in Yerkard is a must try. Please take my coffee from Filter Kapi. You can just stop by to have coffee. Just right on the road before going to boating, or after coming from boating, you can come to Plazo Gaming Center. Here you can play so many games. You can see the fog already. We are trying to do bonfire, no? We are heading towards Piku Park, और टिकट्स हमने ले ली थी अपने होटल से ही. So it has costed us 300 rupees, जिसमें एनिमल फीडिंग वगैरह भी हो जाएगी. So I think that's a best deal. I think we got it because park के अंदर I think पैसे ज़्यादा लगेंगे extra feeding के लिए. And we are almost here. So this is the entry. You can see. Okay, so we have already reached Piku Park, and this. So this is the park. You can see there are so many pet animals kept. They are so cute, and plants are there. There are so many photo spots. My God, इतने बड़े मुर्गे मैंने पहली बार देखे. Do a performance for us. Wow. Standing ये ovation. actually इसको देख. अच्छा, करेक्ट. मेरे को डर.
Ow, cute they have done. इसको देखो, king pigeon. ये है कबूतरों का फूफा जी। ये देखो। शादी में बुलाया गया था और इसे कोई खाना नहीं दिया। Oh my god. ये है कबूतरों का चुड़ैल। Why do you say that? रिवर्स विंग। और इस सारे पेट से मिलने के बाद हम गए पैरेट फीडिंग कैंप के अंदर। वहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल पैरेट्स थे। आई कुड नॉट बिलीव कि इतने सुंदर सुंदर पैरेट्स थे वहाँ पे, इतने कलरफुल। एंड हमने उनको खाना खिलाया। दे वर वेरी फ्रेंडली, दे वर नॉट बाइटिंग। मेरी तो बहुत हालत ख़राब थी, मुझे बहुत डर लगता है, बट ट्रस्ट मी डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड अंकल वॉज क्रैकिंग दिस जोक कि ये बिग बॉस वाली तानिया मित्तल जो सिर्फ साइड से ऐसे देखती है। सो इफ यू आर वाचिंग बिग बॉस यू माइट अंडरस्टैंड माई जोक। एंड देखो इस ब्लॉगिंग के चक्कर में क्या हुआ, डू यू सी माई ट्राइपॉड स्लिपिंग ऑफ इनटू द पॉन्ड। ओह माय गॉड, इट वाज क्रेजी। बट भैया वाज सो काइंड एनफ, उन्होंने निकाल के दिया। बट बहुत डर गए थे हम कि पता नहीं वो उसका सेल्फी वाला जो बटन है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। बट समहाउ इट्स वर्किंग फाइन। बट या देखो ये सब होता रहता है। सो फिर फाइनली फिश को फीड करा के वी हेडेड आउट ऑफ द पार्क। वैसे पार्क काफ़ी बड़ा है, उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो वेयर यू कैन सी व्हाट ऑल वी डिड इनसाइड दैट, बिकॉज उस सारे वीडियोस के यहाँ पे ऐड करना गोना बी रियली वेरी टफ। सो चेक माई अदर वीडियो फॉर दैट। ऑन द वे सारे रैबिट्स देखते हुए हम बाहर निकले। ये रैबिट्स इतने प्यारे थे कि क्या ही बोलूँ। देखो ये कैसे क्यूटली दौड़ते हुए आएगा मेरे पास, मैंने उसको बुलाया तो। पिको पार्क कवर करने के बाद वी वेंट टू पगोड़ा पॉइंट एंड दिस वाज द होल व्यू। It is very beautiful. See peacock peahen actually. We are on the way to Kilur Falls and this is the route. कार पार्क करने के बाद आपको 200 meters walk करना है and then you have to take 200 plus stairs I think. And नीचे उतरना तो काफ़ी आसान था but आना बहुत मुश्किल होने वाला है। I don't know कैसे करने वाले हैं हम लोग, but of course इतना वर्कआउट्स करते हैं I think we are good. We can hike up. But if somebody is taking their own parents or like anybody who is not having much of like strength in walking तो बहुत tough होने वाला है। But हाँ, if you have time you can आराम से like walk back up धीरे धीरे रेस्ट लेकर के। एंड चलते चलते हम पहुँच गए हैं ये किल्यूर फॉल्स के पास एंड द व्यू इज़ looking so good, no? It was so amazing to see. There were people, we were scared कि वहाँ ऐसा तो नहीं लोग नहीं होंगे because हम लोग weekdays में घूम रहे हैं। But thankfully there were some people. Photography कुछ करने के बाद we spent some time there and उसके बाद we just headed back. We are heading to Shivaroy Temple. Temple से थोड़ा आप आगे आओगे, temple तो हमने देखा नहीं अभी। People are saying कि इधर है उधर है, but actually यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है. So it's surprisingly it's a flat land here. This is something very unique on mountains and hills that you get to do picnic, do whatever you want. जैसे थोड़े थोड़े से लोग दिखने शुरू हुए, मैं थोड़ी आगे आई तो बाय गॉड डरावना लग रहा है। बीच में दिखाती हूँ जूम करके आपको। बस लग रहा है कि कुछ ऐसा है शैडो, बट इट्स एक्चुअली देयर आर पीपल checked out from our hotel and we are heading to Raja Rajeshwari temple. We have reached the temple. We are looking for parking. I'll show you from inside as well if they allow. Photography is prohibited, so I can't. So we are heading back home with a not very heavy heart. Of course, it was a lovely stay and it was a very beautiful experience. The resort people were very good. We loved the stay in the resort. They were very accommodating. The staffs were really friendly, and yeah, it was a good overall. It was a good stay. We had a lot of things to do inside the resort itself. So I'll pen in all the necessary details, or you can use the same itinerary which we did. And I hope you liked it. So I'm Shruti signing off. I make travel videos, and if you are somebody who loves to travel, do subscribe to my channel and stay connected for more such videos.